नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। चिकित्सकों का सम्मान करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। महापौर हेमा देशमुख ने डायरिया नियंत्रण पखवाड़े की शुरुआत। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में चिकित्सकों का हुआ सम्मान। खिदमत फाउंडेशन ने किया डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का सम्मान। और डोंगरगढ़ में 24 घंटे के भीतर धरा गया पत्नी का हत्यारा। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों का सम्मान किया। राजनांदगांव शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा चिकित्सकों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने चिकित्सकों को साल श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज चिकित्सकों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। कोरोना काल में चिकित्सक अपने प्राणों को संकट में डालकर दिन रात लोगों की सेवा करते रहे और आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर इन चिकित्सकों की सेवा भावना का सम्मान किया जा रहा है। चिकित्सकों के सम्मान समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सभी से कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील भी की। आज यहाँ चिकित्सकों को सम्मानित करने का एक अवसर मिला और हम सब याद कर रहे थे कि कोरोना काल में जिस प्रकार जिला हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों ने और पूरे राजनांदगांव जिले के चिकित्सकों की भूमिका रही, दिन रात मेहनत करके लोगों के इलाज के लिए न केवल व्यवस्था करते रहे बल्कि अपने प्राण संकट में डालकर भी लोगों की सेवा किए। तो आज ये अवसर था डॉक्टर्स डे में उन सबको साल और श्रीफल दे के सम्मानित करने का अवसर मिला। वैक्सीनेशन के लिए मेरा स्पष्ट कहना है कि सबको वैक्सीनेशन लगाना है। वैक्सीनेशन ही आने वाली तीसरी लहर के जो संकेत मिल रहे हैं उससे निपटने का रास्ता होगा। 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने वैक्सीन लगा लिया। हमारे सांसद जी संतोष जी ने लगा लिया, मधु ने लगा लिया, मैंने लगा लिया, हमारे परिवार के लोगों ने भी लगा लिया। इसलिए वैक्सीन से कोई नुकसान, कोई खतरा नहीं। सभी भाइयों और बहनों और 18 से 45 साल के सभी युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा कि हम पूरे इस अभियान में जुड़े और 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य को पूरा करें। कोरोना काल में चिकित्सकों की भूमिका धरती के भगवान के रूप में देखी जा रही है। ऐसे में चिकित्सकों के इस दिवस पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस संक्षिप्त कार्यक्रम में चिकित्सकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चिकित्सकों के इस कार्य के लिए उनकी सराहना करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह को भी एक चिकित्सक होने के नाते भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिला स्तरीय डायरिया नियंत्रण पखवाड़े की शुरुआत महापौर ने बच्चों को ORS और जिंक टैबलेट बांटकर किया। बारिश के दिनों में दूषित पेयजल के उपयोग से डायरिया जैसे संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। ऐसे में डायरिया संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 1 जुलाई को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महापौर हेमा देशमुख ने जिला स्तरीय गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़े की शुरुआत की है और बच्चों को ORS का घोल पिलाया और जिंक टैबलेट का वितरण किया। इस अवसर पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि जिले भर में बच्चों में
डायरिया के नियंत्रण के प्रति जागरूकता लाना है। डायरिया नियंत्रण पखवाड़े में 0 से 5 साल के बच्चों को डायरिया के समय ख्याल कैसे रखा जाए, इस बात की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिन घर घर जाकर लोगों को डायरिया के बचाव की जानकारी देंगी। डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने डायरिया से बचने के लिए साफ सफाई के साथ साथ पानी उबालकर पीने की सलाह दी। आज से 15 दिन का गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा जिले भर में मनाया जा रहा है। राज्य स्तर से प्राप्त जानकारी के पश्चात हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आज से शुभारम्भ किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ नगर निगम के माननीय महापौर मैडम द्वारा किया गया और इसमें यह है कि 0 से 5 साल के बच्चे जो डायरिया से प्रभावित होते हैं, उनके गंभीर होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, तो उससे बचाने के लिए हम लोग उनको किस तरह से ORS का घोल बनाना है, डायरिया के क्या लक्षण हैं, कब अस्पताल ले जाना है, इसके बारे में पूरे जिले भर में गांव-गांव में घर घर जाकर मितानिन, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी संदेश देंगे कि अगर बच्चों को डायरिया होता है तो किस तरह से ORS घोल पिलाएं, किस तरह से बच्चों को खान पान रखें और कब अस्पताल ले जाएं। और ये 15 दिन तक लगातार हमारा चलता रहेगा और हर CSC और PSC में इसके तहत एक ORS कॉर्नर भी बनाया जा रहा है, जहाँ ORS घोल बनाने का तरीका भी लोगों को बताया जाएगा। जिला स्तरीय गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़े की शुरुआत के अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि इस पखवाड़े का उद्देश्य छोटे बच्चों का ध्यान रखना और डायरिया होने पर उन्हें ORS का घोल और जिंक टेबलेट देना है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर में बच्चों के लिए जिंक टेबलेट फायदेमंद साबित होगा। सर्वप्रथम आज 1 जुलाई है तो मैं डॉक्टर्स डे की बधाई देना चाहती हूँ सभी डॉक्टर्स को। तीसरी लहर की तैयारी तो बहुत तेज़ी से चल रही है, साथ ही आज से शुरू हो रहा है बच्चों के लिए गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा। आज उसी पखवाड़े की शुरुआत हुई है। बच्चों को ORS घोल जिंक दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिंक बच्चों को प्रिवेंट करेगा तीसरी लहर से। और इसी तहत अगर चलते रहा, बच्चों को ORS घोल पिलाते रहते, इनकी इम्यूनिटी बूस्टर भी तेज होगी, डायरिया नहीं होगा, बच्चों में किसी प्रकार के वीकनेस नहीं आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बच्चे थर्ड वेव से भी सुरक्षित रहेंगे। मैं डॉक्टर्स को बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि कोविड कार्यकाल में जितना काम इन्होंने किया, एक भगवान की तरह काम किया, सबकी डांट सुनी, सबकी फटकार सुनी, रात और दिन काम किया। तो ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने हम सभी को एक भगवान की तरह आके सभी के लिए सेवा किया, सुरक्षा प्रदान की, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहती हूँ। जिला स्तरीय गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा के शुभारंभ के मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सकों का सम्मान किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की मंशा अनुरूप शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर राजनांदगांव शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचकर यहां अपनी सेवाएं दे रहे चिकित्सकों का शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि डॉक्टरों का जितना सम्मान करें वह कम है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह किए बिना काम कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स डे है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में जो डॉक्टरों ने मेहनत की है, सेवा दी है, उसके लिए हम उनका जितना भी सम्मान करें कम है। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम सब यहाँ डॉक्टर के सम्मान के लिए आज सब आए थे कांग्रेस जन, और उनको आज डॉक्टर डे पे हमने सम्मान के स्वरूप में उनको बुके और साथ में शाल पहनाकर उनको सम्मान दिया है। निश्चित रूप से अभी कोरोना काल में जो डॉक्टरों ने सेवा की है, दिन रात यहाँ पर लगे रहे और विपरीत परिस्थितियाँ इतनी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत की। उसके लिए उनका हम जितना भी सम्मान करें वो कम है। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि उनका सोना खाना सब कुछ किनारे छोड़ के वो दिन रात लगे रहे और अभी भी लगे रहे हुए हैं। तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि उनका सम्मान करें और हमको बहुत खुशी हुई कि आज हम उनका सम्मान करें। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा सम्मान किए जाने को लेकर डॉक्टर ने उनका आभार व्यक्त किया और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने सहित वैक्सीनेशन कराने की अपील की। आज ये जान के बड़ी खुशी हुई कि कांग्रेस पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता और कुलबीर भाई, फिरोज अंसारी भाई
ये सब के सब मेरे पुराने मित्र लोग जो हैं, आज मुझको याद दिलाए कि आज डॉक्टर्स डे है, तो मेरे को अपना काम याद आया। मुझको समझ में आया कि मैं भी डॉक्टर हूँ, और इस प्रकार से उन्होंने मुझको जो सम्मानित किया तो उसका तो मैं उनका आभारी हूँ ही, लेकिन उन्होंने मुझको एक और ऊर्जा दे दी कि अपने काम को और सिंचे दी। क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? संदेश ये है कि एक्चुअली में डॉक्टरी प्रोफेशन ऐसा है कि बेसिकली देखा जाए तो इसमें नो पर्स नो प्राइस, तुमको कोई ऐसा नहीं कि इनाम भी मिलेगा, और नो प्रेस, ना तुम्हारा कोई विज्ञापन होना है। तुमको तो इसमें अपने धर्म के हिसाब से सिंसियरली जो है, जो उसके रूल्स है, जो शपथ लेते हुए उसी के हिसाब से काम करना है। तो डू एज पर रूल, जिस हिसाब से नियम बने हुए जो है डॉक्टर उसी के आप काम करते रहे तो डिवोटेड डॉक्टर जो है हमेशा सक्सेस रहते हैं। लोगों से यह अपील करूंगा कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, वैक्सीन लगाएं, खुद भी लगवाएं, अपने परिवार वालों को लगवाएं, अपने आजू बाजू को लोगों को भी प्रेरित करें, उनको साथ में लेके जाएं, सबको वैक्सीनेट करें, जिससे हम आने वाले समय में थर्ड वेव को रोक पाएं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में चिकित्सकों ने अपने पुराने अनुभव भी साझा किए। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने चिकित्सकों की सेवा भावना के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का सम्मान। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के सेवाभावी संस्था खिदमत फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर्स डे के अवसर पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का सम्मान किया गया।
शहर की सेवाभावी संस्था फाउंडेशन अपने नाम के अनुरूप ही लोगों की सेवा में जुटी हुई है। खिदमत फाउंडेशन के द्वारा कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों तक सूखा राशन सहित अन्य जरूरत के सामान पहुंचाए गए थे। वहीं संस्था से जुड़े लोगों ने अपनी निस्वार्थ सेवा करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति सहित जरूरतमंद कोरोना संक्रमित लोगों तक दवाइयां भी पहुंचाई। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों के कार्य को भी करीब से देखा और इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित करने के लिए आज डॉक्टर्स डे पर खिदमत फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के किए गए कार्यों की सराहना की गई और मुख्य स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का शाल एवं श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष आदिल रिजवी ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने अपनी परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाने का काम किया है। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने का मौका मिला। वहीं इस अवसर पर गोल बाजार मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जावेद अंसारी ने सभी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और वैक्सीन लगाने की अपील की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, जो कि बंगाल के पूर्व जो सीएम थे डॉक्टर रॉय, उनकी डेथ एनिवर्सरी भी और बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो उसको जो है हमारा देश जो है नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाता है। और आज जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से कंडीशंस हुई हैं और जिस तरीके से हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स खास करके डॉक्टर्स और उनका जो स्टाफ है, उन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करके हमारी सेवा की है, हमारी जानें बचाई हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए हम मुस्लिम समाज के द्वारा और हम खिदमत फाउंडेशन की तरफ से हम लोग यहाँ पर सीएमओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी साहब का सम्मान करने आए थे कि जिस तरीके से उन्होंने बाकी डॉक्टर से, बाकी हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, दवाइयों के लिए जो मेहनत मशक्क़त की है उन्होंने, तो ये उनका सम्मान बनता है। तो वही सम्मान देने के लिए हम सब जो है यहाँ पर आए हैं। समस्त मुस्लिम समाज राजनांदगांव और राजनांदगांव जिला के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे राजनांदगांव मुतवल्लियान शहर राजनांदगांव अपील करता है कि सभी लोग वैक्सीन सेंटर में जा कर के वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन लगाने के लिए कोई डर नहीं है और न ही डरें, और वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पुरजोर अपील है कि अपने घर के लोगों को, पास पड़ोस के लोगों को जागृत करते हुए वैक्सीन सेंटरों में जा कर के वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। दो वक्त आया है महामारी का, जिसमें सारी चीज़ें आपके नज़र से गुजरी हैं कि देश दुनिया के अंदर में क्या हुआ है, और आने वाले वक्त में भी एक डर पैदा है तीसरी लहर का। उससे पहले ही लोग चाहें जा कर के पहले अपना बचाव करें, वैक्सीन लगा करके अपना बचाव कर सकते हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में चिकित्सक भीषण गर्मी में भी पीपीई किट पहनकर लोगों की जान बचाने का काम करते रहे। वहीं इस दौरान कुछ चिकित्सक अपने कर्तव्य पर निछावर होकर अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। डॉक्टर्स डे के अवसर पर खिदमत फाउंडेशन के द्वारा कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके चिकित्सकों को नमन भी किया गया। इस अवसर पर गोल बाजार मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद अंसारी, खिदमत फाउंडेशन के शहर अध्यक्ष मोहम्मद आदिल रिजवी, आसिम अहमद, परवेज़ शरीफ, अकरम खान, यूनुस अजनबी, मोहम्मद सफ़र, इमरान खान, अब्दुल कादिर, सिमाब कुरैशी, डॉक्टर फिरोज़ उपस्थित थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने शहर के चौक चौराहों में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया। चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने डॉक्टर्स डे के मौके पर इमाम चौक में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर छात्र छात्राएं कोरोना के प्रति अफवाह नहीं, सही जानकारी फैलाने का स्लोगन लिखे तख्ती हाथों में लिए हुए थे और लोगों को कोरोना टीका लगाने अपील कर रहे थे। उन्होंने लोगों को समझाइश दी कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। उन्होंने कोरोना के बचाव के लिए मास्क लगाने की अपील की। कोरोना के प्रति फैली भ्रम को दूर करते हुए 100% लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन करने कहा। देख रहे हैं कि वापस से कोरोना के थोड़े बड़े केस बढ़ने चालू हो रहे हैं, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना के लिए वैक्सीन लगाएं। अभी बहुत सारी अफवाहें फैल रही है कि वैक्सीन से ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में। आज हम यहाँ पे पोस्टर्स लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोरोना की तीसरी लहर के आने का भी खतरा है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं बच्चों का संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा है, तो
उसके लिए हमें प्रिकॉशंस अलग अलग लेने होंगे और इसीलिए हम ये सब पोस्टर्स लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में। अफवाह नहीं होनी चाहिए, सही जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए, उचित सामाजिक दूरी बनाई जानी चाहिए, 2 मीटर की दूरी ज़रूरी है लोगों के बीच। मास्क लगाना लोग आजकल छोड़ दिए हैं। पहली लहर जैसे आई थी पिछले वर्ष, जैसे लोगों को ज़्यादा जागरूकता थी उसके बाद, लेकिन जब अब फिर से शुरू हुआ है कोरोना का, तो उस तरह का माहौल नहीं है। सब मास्क लगाना छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स ये सब मुहिम चला रहे हैं। और आज क्योंकि डॉक्टर्स डे है तो स्पेशली हम मेडिकल की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें कोरोना के टाइम पे डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा पता चली है। इन दिनों कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के आने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क रहने, टीका लगाने की अपील की। इसी तरह मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ क्षेत्र में पत्नी के हत्यारे आरोपी पति को पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भुरवा टोला में एक नवविवाहिता का शव उसके ही घर में संदिग्ध अवस्था में पुलिस को मिला था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं डोंगरगढ़ पुलिस ने पूरे मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए महज 24 घंटे में ही आरोपी पति आकाश रंगारी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआत में उसके पति द्वारा डोंगरगढ़ पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतका द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही गई थी। वहीं पुलिस को शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतका की हत्या कर फांसी में लटकाने की जानकारी मिली, जिसके बाद डोंगरगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके पति को शक के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया, जहां पूछताछ के दौरान मृतका के पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये दिनांक 30/6/2021 को करीबन 10 बजे आसपास एक सूचना मिली कि ग्राम भुरवा टोला में एक नवविवाहिता फांसी लगा ली है। इस पर मौके पर जाकर देखे तो जो नवविवाहिता थी वो उसका पति रस्सी से नीचे उतार के पलंग में रखा था। जब घटनास्थल निरीक्षण किया, थोड़ा सा जो लिगेचर मार्क था उसके गले में वो संदेहास्पद था, और जो फांसी की रस्सी जो चुन्नी बता रहे वो भी पंखा से उतरा हुआ था। इस पर हमने मौके पर कार्रवाई किया और डॉक्टर से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट लिए, तो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा थ्रोटलिंग व स्ट्रैंगुलेशन बताया। इस पर हमने अभी धारा 302 भादावी कायम किए हैं और उसके पति से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि मौके पे जो पत्नी जन साक्ष्य था उससे ऐसा लग रहा है कि उसके पति का ही उसमें हाथ है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, इस मामले में पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुट गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।